अभी हाल में कोरोना आया कि जिधर जिधर उसकी हवा गई तो सबको कोरोना हो गया। ये बीमारी थी कामों की, जिस्म पे छोटे छोटे फिक्सियां फोड़े आ जाते थे, वो जिधर बंदा जाता हवा जाती वो लग जाती। फरमाया जो इसकी वजह से मर जाए कल कयामत के दिन उसे शहादत का दर्जा नसीब होगा। दूसरा शख्स जो पेट की बीमारी से मर जाए, जहरीली शराब ना पीती हो, मुझे मर्ज लग जाती है, बास बंदों को पेट की बीमारी में आते उनके अंदर कोई मसला हो जाता है, बाकी कोई मामला बन जाते हैं। जो पेट की बीमारी की वजह से मर जाए, मेरे पाक नबी ने फरमाया और क़यामत के दिन मेरा रब उसे शहादत का दर्जा नसीब करेगा। डूब कर मर जाए, पानी में डूब कर मर जाए, वैसे कैसी डूब के मर जाए, वो नहीं, डूब कर पानी में मर जाए, जान बूझ कर छलांग न लगाइए, मजबूरी बन जाती है ना हर बात की वजाहत करना, वरना लोग समझ लेते हैं और फिर मसला फतवा अपने से ही बना लेते हैं। नहीं जी, वो सुना था, जान बूझ कर पानी में छलांग न लगाए और फिर इत्तफाकिया सलाम आ गए या उसका डूबने का कोई सोच ख्याल नहीं थी, मर गया डूब के इत्तफाकन, मेरे महबूब रसूल ने फरमाया कल क़यामत के दिन मेरा रब उसे भी शहादत का दर्जा नसीब करेगा। नमूनिये से सर्दियों में नमूनिया हो जाता है, सर्दी की वजह से ठंड लग जाती है तो उसकी वजह से मर जाए, कोई जरूरी नहीं सर्दी में हो, ये गर्मियों में भी हो सकता है। नमूनिये की वजह से जो मर जाए, मेरा रब उसे कल क़यामत के दिन शहादत का दर्जा नसीब करेगा। आग में जल कर मर जाए, आग में जल कर मर जाए तो कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे भी शहादत का दर्जा नसीब फरमाएगा। जो इत्तफाकिया जल गया, वो नहीं जिसने पेट्रोल छिड़कर अपने आप को आग लगाई हो, वो हराम की मौत मरते हैं। जो अपने आप को मारते हैं, छलांग लगाते हैं या नुकसान देते हैं, ये खुदकशी है और खुदकशी इस्लाम में हराम है। क्यों हराम क्यों की गई? कि जिंदगी का हक उसने दिया है। मैं और आप कौन होते हैं कि जो जिंदगी का हक छीन रहे हैं? फैसला तो जिंदगी का उसने किया है, मौत का भी फैसला उसने करना है। हमारे पास तो इख्तियार कोई नहीं, जब उसका इख्तियार बंदा खुद इस्तेमाल करता है तो फिर वो कहता है कि वो हराम की मौत मरे। तो इसलिए जो उसके फैसले हैं